हेलो दोस्तों यहाँ पे हम जीएस की प्रैक्टिस करने वाले हैं डीएसएसपी एग्ज़ाम के लिए। आप जानते हैं कि वहाँ जीएस पे जो है 40 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे बिना समय गंवाए हुए यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे जीएस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद हैं, यानी सारे सब्जेक्ट को मिलाकर यहाँ पे जीएस का यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है। तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? यहाँ पे आपको आंसर बताना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हरिशेर। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई यहाँ पे, उसके लिए जो है यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे उतना तो आप समझ ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धम्म का सबसे उपयुक्त क्या था? यहाँ पे आपको बताना यहाँ पे दूसरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक सामाजिक आचरण की संहिता। यहाँ पे ये दूसरा का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त 1793 मुख्यतः किससे संबंधित था? ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हम चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ पे सहायक संधि की नीति को व्यवस्थित रूप से किस गवर्नर जनरल से जोड़ा जाता है? यहाँ पे इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे पांचवा सवाल है यहाँ पे 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे जानते हैं कानपुर का नेतृत्व यहाँ पे नाना साहब थे और इनके सहयोगी जो है तात्या टोपे भी थे। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे छठे सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन 1907 का मुख्य तात्कालिक मुद्दा क्या था? यहाँ पे आपको बताना इसका सही उत्तर हो जाएगा नरमपंथी और उग्रपंथी गुटों का संघर्ष। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे सातवां सवाल है। यहाँ पे गांधी इरविन समझौते 1931 के बाद गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? यहाँ पे देखिए भाग लेने लंदन गए थे। यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 8वां सवाल है। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे हम 9वें सवाल पे। 9वां सवाल है यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था में कौन से विषय केंद्र के पास रखने की बात थी? यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे रक्षा, विदेश मामले और संचार, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले सवाल पे। 10वें सवाल पे
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन और विशाल जलाशय की उन्नत व्यवस्था का विशेष प्रमाण मिलता है? ये जानते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे यानी धौलावीरा यहाँ पे ऑप्शन सही है। 11वें सवाल पे चलते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए हम अगले सवाल पे 12वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। धान विधेयक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे देखिए, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यकता होती है, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे धान विधेयक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसे जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अब 13वें सवाल पे है यहाँ पे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों सदन है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 14वें सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की जा सकती है? यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के उल्लंघन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 15वें क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का निर्णायक प्रतिपादन किस मामले में हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे संविधान की मूल संरचना यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, केशवानंद भारती मामले वाले में ये हुआ था। अब यहाँ पे 16वें क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाने का क्या कारण है? यहाँ पे देखिए, इसके सदस्य आजीवन रहते हैं, यह कभी भंग नहीं होती, सदस्य क्रमशः सेवानिवृत्त होते हैं, राष्ट्रपति से भंग नहीं कर सकता, इसलिए सदस्य स्थायी होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यहाँ पे यह कभी भंग नहीं होती, सदस्य क्रमशः सेवानिवृत्त होते हैं। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 17वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है? यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे 18वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में? यहाँ पे 10वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें सवाल पे यहाँ पे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों का परीक्षण मुख्यतः कौन सी संसदीय समिति करती है? यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यहाँ पे लोक लेखा समिति यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे 20वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए, 73वां संविधान संशोधन मुख्यतः यहाँ पे पंचायती राज संस्था, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वें सवाल पे यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यहाँ पे जलीय जीव यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 22वें सवाल पे यहाँ पे देखिए, गीतांजलि के लेखक यहाँ पे आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ गीतांजलि के लेखक यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लिखा है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 23वें सवाल पे यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष? यहाँ पे 1935, यहाँ पे 1935 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 24वें सवाल में भारत में हरित
क्रांति का प्रारंभिक चरण मुख्यतः किन फसलों से जुड़ा था? यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेहूँ और चावल, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वें सवाल पे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पे आपको बताना है, इसका सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। 26वां भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा माना जाता है? यहाँ पे इसका बी ऑप्शन अरावली को माना जाता है। 27वां सवाल है। यहाँ पे कथकली किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य नाट्य परंपरा? ये जो है बी ऑप्शन केरल का है। अगले सवाल पे यहाँ पे 28वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे विक्रम साराभाई हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंचतंत्र का मूल रूप किस भाषा में माना जाता है? यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे पंचतंत्र का मूल रूप यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 30वां सवाल, यहाँ भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक अनुमान वर्तमान में किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? यहाँ पे आपको बताना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन NSO द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट से टकराती है? यहाँ पे इसका बी ऑप्शन मालाबार तट यहाँ पे सही ऑप्शन है। यहाँ पे 32वें सवाल पे देखिए, यहाँ पे 32वां सवाल है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होने का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। यहाँ पे 33 पे आ गए हैं। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहकर समुद्र में गिरती हैं? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे पश्चिम की ओर यहाँ पे सही है। 33 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 34वें सवाल पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे सहारा हो जाएगा। यहाँ पे 35वें सवाल पे यहाँ पे देखिए, रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किस महासागर के चारों ओर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी एवं भूकंपीय क्षेत्र है? यहाँ पे आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 36वें सवाल पे, दिल्ली के यहाँ पे प्रशासनिक ढांचों में उपराज्यपाल का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में? यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 239 ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे। यहाँ पे दिल्ली सरकार के 2026-27 बजट में यहाँ पे DITA आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किस संस्था की तर्ज पर रखा गया है? यहाँ पे आपको बताना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रखा गया। यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे नीति आयोग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए, 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में विकसित भारत के संदर्भ में किस क्षेत्र के लिए 2027 का यहाँ पे 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा यहाँ पे क्षमता का लक्ष्य बताया गया है? यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ये सी ऑप्शन, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे जुलाई 2026 में भारतीय वायुसेना में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला था? यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी? यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे लास्ट सवाल पे यहाँ पे
ये लास्ट सवाल आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।